तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बहुत आसान है। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर बेसिकली अगर देखा जाए तो काम के आधार पर दो तरीक़ों से कंप्यूटर को बांटा गया है। एक तो काम के आधार पर और एक उसके साइज़ के आधार पर। मतलब हम देखें तो सबसे पहला वर्क, बेस ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर रहता है। ठीक है, सबसे पहला आपका कंप्यूटर आता है एनालॉग कंप्यूटर। और नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर एंड नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर आपके होते हैं। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। अब इनको यहीं पे संक्षिप्त में बढ़ समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर का सिस्टम आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। आपके घर में घड़ी होती है, दीवाल घड़ी, उसे एनालॉग घड़ी बोला जाता है। आजकल जो बढ़िया मोबाइल टाइप की जो हार्ट बीट्स वगैरह नापने वाली घड़ी आ रही है, वो उन्हें डिजिटल घड़ी बोला जाता है। डिजिटल वॉच, एनालॉग वॉच। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है? जो कंप्यूटर या जो मशीनें भौतिक रूप से काम करती हैं, भौतिक रूप से मतलब फिजिक्स के आधार पर काम करती हैं, जैसे कि बुखार नापने वाला थर्मामीटर, क्या उसमें कोई बैटरी लगी होती है? मतलब उसमें कोई नंबर होते हैं कि इतने परसेंटेज है, या कोई नंबर होता है कहीं? मतलब कोई की वगैरह लगी हो नंबरिंग के लिए? नहीं लगी होती ना। तो उसमें ऑटोमेटिक सारा काम होता है। तो वह कंप्यूटर जो फिजिक्स के आधार पर काम करते हैं, वो आपके कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। मीन्स जो भौतिक रूप से काम करने वाले कंप्यूटर, भौतिक रूप से काम करने वाली मशीनें, भौतिक रूप से काम करने वाली मशीनें कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे थर्मामीटर, जैसे गेट बंद कर दो। क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं? हाँ, जैसे थर्मामीटर। ठीक है। अब थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है। अब पारा की मात्रा कम होनी कितनी होनी चाहिए, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, ये सब चीज़ें कौन डिपेंड करता है? फिजिक्स के आधार पे। तो ये डिपेंड होता है कि अगर थर्मामीटर इतना बड़ा, थर्मामीटर की लेंथ इतनी है तो इसके हिसाब से इतनी बूंदें इसमें जाएंगी। थर्मामीटर छोटा है तो कम उसमें बूंदें रहती है पारा की। भाई थर्मामीटर किसके आधार पर चलता है? पारा से तो चलता है। तो फिजिक्स के आधार पर उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि पारे की मात्रा उसमें कितनी। छोटे थर्मामीटर में कम पारा रहेगा और बड़े थर्मामीटर में ज़्यादा पारा डलेगा। ये तो होता है। और कितना डलना है वो फिजिक्स के आधार पर ही तो सारे डिपेंड होता है। तो कंप्यूटर जो घड़ी होती है, दीवाल घड़ी होती है, ये कैसे चलती है? दीवाल घड़ी ये भी फिजिक्स के आधार पर चलती है कि जब एक सुई, सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर कंप्लीट करे, सेकंड वाली सुई जब एक चक्कर कंप्लीट करे, जब तब मिनट वाले का एक कदम आगे बढ़ेगा। और जब मिनट वाली सुई 60 चक्कर कंप्लीट कर, 60 कदम आगे बढ़ेगा, तब घंटे वाली सुई 1 सेकंड आगे बढ़े, 1 सेकंड करे, 1 कदम आगे बढ़ेगी। यही सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे, किस पर डिपेंड करती हैं? सब फिजिक्स के ही आधार पर ये सब चीज़ों का, कि कौन सा पहिया कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। कि उसके अंदर सब, आपने कभी घड़ी तोड़ के देखी? उसके अंदर कितने सारे पहिए निकलते हैं, टोटल पहिए वो आपके इस टाइप के, आपको पहिए टाइप के मिलेंगे। इस तरीके से पूरा पहिया, मतलब ऐसे करके गोल होता है, उसमें पहिए लगे होते हैं। ठीक है। तो वो सब जो भी मशीनें हैं जिनमें गणनाएं होती हैं, वो सब कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। यदि उनमें कोई भी डिस्प्ले नहीं लगी है,
नॉर्मली हम बेसिकली रूप से ये कह सकते हैं कि जिनमें डिस्प्ले नहीं होती है, ये जो फिजिक्स के आधार पर काम करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। अब घड़ी, उसी घड़ी में हमने क्या किया, एक डिस्प्ले लगा दी। पहले घड़ी आती थी कि नाम 50-60 रुपए की मिल जाती थी मार्केट में, जिसमें आप एक साइड से एक बटन से लाइट जलती थी, एक बटन से टाइम वगैरह सेट होता था, 4 बटन होते थे, ब्लैक कलर की घड़ी, याद है? उसमें लाइट जलती थी रेडियम टाइप की, याद है? तो अब तो वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे अच्छी अच्छी अब घड़ियाँ आ गई हैं, कोई नहीं पहनता वो। तो वो जो घड़ी थी स्टार्टिंग में, उस टाइप की घड़ियों को ही हम डिजिटल वॉच बोला जाता है। मतलब वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही तो है, इसमें गणनाएं हो रही हैं, टाइमिंग वगैरह चल रहा है। या बेसिकली हम देखा जाए तो एक कंप्यूटर का मतलब क्या है? कंप्यूटर को यही जो आप लोग लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप ये सब चला, तो खाली इनको कंप्यूटर नहीं बोला जाता। कंप्यूटर का मीन्स होता है, कंप्यूट मीन्स गणना करने वाला, कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर मीन्स गणना करना और कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला यंत्र। सीधी सिंपल है। तो जो मशीन है, जो यंत्र गणनाएं कर सकते हैं, वह कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर एक तरीके का कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? जिन कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिसिटी या किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े, जैसे सेल वगैरह, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, या जिनमें डिस्प्ले लगी हो, एक डिस्प्ले लगी हो, जिनमें हमें डिजिट्स दिखाई देते हो, जिनमें हमें डिस्प्ले में डिजिट्स दिखाई देते हो बदलते हुए, वो सभी कंप्यूटर। और डिजिट्स को, डिस्प्ले को चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती नहीं पड़ती? अब थर्मामीटर आने लगे हैं, डिजिटल थर्मामीटर आते हैं। अब वो थर्मामीटर ना ही वो डिजिटल है, ना ही वो एनालॉग है, एक्चुअली वो दोनों है। जो आपके थर्मामीटर पहले पारे वाले आते थे, अब सेल वाला थर्मामीटर आने लगा, इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है। तो वो आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों है। किस तरीके से है वो आपको बताएंगे। वो कौन सा है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड में आ जाता है। या जो मशीन है, अब हाइब्रिड कंप्यूटर में बताते हैं। कैलकुलेटर आपका एनालॉग में आ गया, सॉरी, जो कैलकुलेटर है वो डिजिटल में आ जाएगा। कैलकुलेटर जो है वो डिजिटल में आ जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल काम डिजिट्स का हो रहा है, ठीक है। अब फिजिक्स का उसमें कोई लेना देना है नहीं, सब एल्गोरिदम है, सारी चीज़ें उसमें एल्गोरिदम के हिसाब से काम करती है। अगला डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? जो जिन कंप्यूटर्स में डिजिट्स हमें दिखाई देते हो, बेसिक हम समझने की इजी तरीके से बात कर रहे हैं कि जिन कंप्यूटर्स में क्या डिजिट्स दिखाई दें, डिजिट्स दिखाई दें बदलते हुए, जिनमें डिस्प्ले लगी हो, या जिनमें डिस्प्ले लगी हो, या जिनमें हमें डिजिट्स दिखाई दें, या जो वही, ये सारे कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आपके जो लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई, स्मार्ट वॉचेस एट्सेट्रा etc। तो ये सब कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, देखो मेन इंपॉर्टेंट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी इसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, समझो। जो कंप्यूटर एनालॉग एंड डिजिटल दोनों की खूबियां रखते हैं, मीन्स जो एनालॉग भी होते हैं और मीन्स जो डिजिटल भी होते हैं, वो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? मतलब कि जो भौतिक रूप से भी काम करते हैं और जो डिजिटली भी हमें दिखाई देते हैं। मीन्स काम करने का सिस्टम उनका होता है भौतिक रूप से वर्क करना, जो काम कैसे करते हैं? भौतिक रूप से काम करते हैं, और हमें उनका आउटपुट डिस्प्ले पर दिखाते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है इसका ECG मशीन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? ECG मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। अब भाई ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? पहली बार सुना? पहली बार सुना है? तुमने तो सुन चुका होगा, पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं सुना, भूल गया मतलब। ECG मशीन
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिस्टम समझो इसमें। ईसीजी मशीन किसे कहते हैं? आईसीयू में जो मशीन रखी होती है जिससे पूरी बॉडी की चेकअप चल रहा होता है, उस समय सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है। आपकी हार्ट बीट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी सांस की स्पीड, आपके क्या नाम नब्ज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक होती रहती है। उसमें दिखता रहता है आप जिंदा हैं कि निकल लिए। ये सब चीज़ें किस में दिखती हैं? वो ये इस तरीके का जो ग्राफ जिसमें चलता है, ये लाइन आपकी लाइफ लाइन कहलाती है और ये लाइन आपकी डेथ लाइन कहलाती है। ये लाइफ लाइन हो गई, ये आपकी डेथ लाइन हो गई। तो ये जिस मशीन पर आपको दिखाई देता है उसी मशीन को बोलते हैं ईसीजी मशीन। और ईसीजी मशीन के अलावा भी बहुत सी मशीनें हैं जो आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर है। मीन्स हम कह सकते हैं एक चीज़ कि हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली 90% मशीनें हाइब्रिड कंप्यूटर होती हैं। आपकी अब छोटी छोटी डिवाइसेस आ रही हैं, उंगली में लगा दो पल्स चेक हो जाती है, वो भी आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्योंकि पल्स चेक कर रहा है कौन? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन आपको पल्स की रेटिंग दिखा कौन रहा है? डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरीके से ईसीजी मशीन में आपकी हार्ट बीट नाप कौन रहा है? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन दिखा कहाँ रहा है? डिस्प्ले में दिख रहा है। डिस्प्ले कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। आपकी पल्स, आपकी सांस, आपकी हार्ट रेटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका, और थर्मामीटर जो अब आ रहे हैं नए वाले सेल लगा के जिसमें आपकी डिस्प्ले लगी होती है, वो भी कौन सा है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। वो भी क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापता कौन है उसमें? एनालॉग कंप्यूटर। और डिस्प्ले पर हमें बॉडी का टेम्परेचर दिखाता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। तो इस तरीके से एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यदि इस मशीन में एनालॉग कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो क्या डिजिटल कंप्यूटर को काम रहेगा? मीन्स अगर नापने वाले सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो क्या डिस्प्ले वाला सिस्टम सही दिखाता रहेगा? नहीं ना। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की खूबियाँ रखते हैं, मतलब काम करते हैं एनालॉग और लेकिन दिखाते हैं, इनपुट उनका एनालॉग के थ्रू होता है लेकिन आउटपुट किसके थ्रू होता है? डिजिटल के थ्रू। तो वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएं तो 90% मशीनें आपको कौन सी मिलेंगी? हाइब्रिड कंप्यूटर मिलेगी हॉस्पिटल में। तो कंप्यूटर का मतलब यही नहीं कि कंप्यूटर का मतलब गणनाएं करने वाला यंत्र, कि खाली ये नहीं कि जो आप लैपटॉप पीसी चला रहे हो ये नहीं को कंप्यूटर बोलते हैं। जो मशीन गणना करती है, गणना कर रही है, वो आपकी कंप्यूटर है। ठीक। अब वो ये आपकी ईसीजी मशीन है, इसमें गणनाएं तो हो रही हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो ये आपकी कंप्यूटर है एक तरीके से। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। और अगर ईसीजी मशीन में एनालॉग डिजिटल दोनों होती है, और अगर एक एनालॉग ख़राब हो गए तो डिजिटल भी इसमें कोई काम का नहीं होगा, डिजिटल ख़राब हो गए तो एनालॉग भी काम करेगा। मशीन खराब हो जाए और आदमी जिंदा और वो डेडलाइन दिखाने लगे, ईसीजी मशीन ख़राब अगर हो जाएगी तो तुरंत उसको निकाल के दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। ऐसे नहीं ख़राब होती ईसीजी मशीन, ऐसे थोड़ी ना खराब। जिंदा और मरा दिखा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है जिंदा हो और मरा दिखा दे, ऐसे पता नहीं। वो ईसीजी मशीन सब कुछ पहले से चेक कराया रखा रहता है, सारे पूरे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं आईसीयू में सब चेकड होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही वाला टॉपिक, अब अगला टॉपिक अगली क्लास में।